और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलने वाले पंचम झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्रवाई की शुरुआत प्रथम पाली में प्रश्नकाल से हुई। सबसे पहले जमशेदपुर के जदयू विधायक सरयू राय ने अपना सवाल सदन में रखा। उनके प्रश्न का जवाब देते हुए संबंधित कृषि मंत्री शिल्पी निहातिरकी ने विस्तार से अपनी बात रखी और स्पष्ट जवाब दिया। और प्रश्नकाल के दौरान सदन में मुद्दों पर गंभीर चर्चा देखने को मिली। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहूंगा कि महोदय, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है बाजार समितियों पर मानव बल नहीं रहने के कारण, सड़कें बाजार समितियों की खराब है, रांची, जमशेदपुर, सब जगह, धनबाद, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो पुराने बने हुए हैं वहाँ दुकानें, मरम्मत नहीं हो रही है, जो ग्राहक वहाँ जाएंगे उनकी सुविधा के लिए कोई स्थान नहीं। तो माननीय मंत्री जी ये बताएं कि ऐसी स्थिति में इन सारी कमियों को हम बाजार समितियों में कैसे पूरा कर सकेंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज सिन्हा जी का सवाल उनके बिहाफ में वरिष्ठ सदस्य जो पूछ रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। पूर्व में जब मार्केटिंग बोर्ड और बाजार समिति का गठन किया गया था तो यही उद्देश्य से गठन किया गया था कि प्राथमिक कृषि उत्पादन को एक बेहतर मार्केट और एक राइट प्राइस दिलवाने के लिए और इस सेवा के लिए बाजार समिति उनसे सेवा शुल्क के रूप में 1% टैक्स भी वसूलती थी। अध्यक्ष महोदय, समय के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने ये टैक्स व्यवस्था को खत्म किया और वर्तमान में जो बाजारों की बंदोबस्ती है या वहां से जो रेंट टैक्स जो उठाए जाते हैं अध्यक्ष महोदय, और जो मैनेजमेंट भी की जाती है वो सभी जिला परिषद या नगर पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है। मगर उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आप अगर देखेंगे तो वर्तमान में अगर कुछ कार्य बाजार समिति के जो सदस्य जिनका कर्मचारी के वर्णन यहाँ पे किया गया है जो कर रहे हैं, उनका काम केवल अभी जो दुकान वहां पे पड़े हैं उनका रेंटल वसूलना है। तो इस रेंटल वसूली काम के लिए वर्तमान में जो बल है वो पर्याप्त है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़ेगी और उनको और दायित्व दिया जाएगा तो उस अनुसार मानव बल का भी प्रावधान किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सविता महतो ने चांडिल डैम परियोजना के विस्थापितों को अब तक लाभ नहीं मिलने पर सवाल किया। उनके सवाल का जवाब देते हुए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि विस्थापित क्षेत्रों के लिए 13 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है और संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। चांडिल डैम का प्रश्न है, जो परियोजना से प्रभावित विस्थापितों को पुनर्वास सुविधा उपलब्ध नहीं किया गया है। पुनर्वास नीति के आरएल संबंधित कोई बाध्यता नहीं है। विभाग में अभी तक 2 वर्ष के पश्चात कोई बैठक नहीं किया गया है जो पुनर्वास की वहाँ पर विस्थापितों का लाभ दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। अभी जो विस्थापितों का लाभ के बारे में है, अभी वर्तमान में प्रथम चरण में 183 मीटर के लेवल से लेकर के 185 मीटर लेवल तक के ऊपर जो भी विस्थापित हैं उसको हम लोग अभी पैसा दे रहे हैं। अभी 13 करोड़ 27 लाख रुपया आवंटित कर दिया गया है और इसमें विस्थापित जो जगह है वो 22 जगह है, जिसमें हम लोग 13 स्थान पर कर दिए हैं और जो शेष है उसमें प्रक्रिया जारी है। विधानसभा में जयराम कुमार महतो ने भी सवाल उठाते हुए किसानों की सिंचाई व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है और इस पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जवाब देते हुए बताया कि सिंचाई योजनाओं को मजबूत करने के लिए विभाग स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा सवाल था कि राज्य में किसानों को सिंचाई हेतु जो डैम बनाए गए हैं, इसको इन्होंने स्वीकार किया है कि किसानों की सिंचाई के लिए डैम बनाए गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूं
कि कोई भी एक पार्टिकुलर पंचायत का भी उदाहरण देकर वो बताएं कि जो डैम का निर्माण हुआ है उस पानी से उन गांवों में सिंचाई के माध्यम से किसान खेती कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी। एक पंचायत का नहीं, आपको हम लिस्ट भेज देता हूं। पूरे जो मेरा झारखंड में करीब 105 अदद छोटे बड़े सिंचाई योजना पूर्ण किया गया है और 3786 अदद चेक डैम का भी निर्माण किया गया है, जिसमें 5,86,480 हेक्टेयर सिंचाई सृजन किया जा रहा है। तो अगर आप एक क्यों, यहाँ तो मेरे पास पूरा लिस्ट है, आपको मैं टोटल लिस्ट भेज देता हूँ। विधानसभा में हेमलाल मुर्मू ने खाद्य आपूर्ति विभाग से सवाल किया। उन्होंने कहा कि प्रखंड आपूर्ति पद अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से परेशानी हो रही है और 2 जगह अभी तक वहां खाली है। साथ ही उन्होंने राशन वितरण पर सवाल उठाए। उनके प्रश्न का जवाब मंत्री इरफान अंसारी ने दिया है। एक तो मेरा प्रश्न था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से काफी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक 9 जगह अभी तक खाली है। जो सत्यापन वगैरह का मामला सरकार बता रही है तो वो तो कर लेंगे। महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न है कि सुदूर क्षेत्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम से लोगों को राशन मिलता है, जहां नेट है ही नहीं। अब नेट नहीं होने से, टावर नहीं रहने से वहां बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो वैसे स्थिति में उपभोक्ताओं को राशन कैसे मिलेगा? तो माननीय मंत्री बताएं कि उसके लिए इन्होंने कौन सा कार्य योजना बनाया है जिससे लोगों को सही समय में राशन उपलब्ध हो सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हेमलाल मुर्मू जी का जो प्रश्न है वो खाद्य आपूर्ति विभाग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 में से 255 पद रिक्त था, जिसको महोदय हमने स्पेशल केस में नियुक्ति करवाया है महोदय। और राज्य में काफ़ी अभाव था एमओ का और उस अभाव को कम किया गया। तो अभी रही बात, जहाँ तक 9 जो एमओ का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, वो जांच चल रहा है और जैसे ही सत्यापित होगा उसको भी हम लोग बहाली कर देंगे। दूसरा इनका पूरक है कि क्या सुदूर एरिया में अनाज सही समय पर नहीं मिल रहा है। तो मध्य पहले 2G मशीन था और सरकार की जो सोच है, सरकार की जो पारदर्शिता थी कि हम 2G को 4G कैसे करें, और महोदय इसमें काफी होमवर्क करना पड़ा। उसके बाद जाके हम लोगों ने 2G को 4G में हमने तब्दील किया है और हमें लगता है कि महोदय हर जगह ये मशीन अब पहुंच चुका है। जितने भी PDS जो दुकानें हैं महोदय, सबको हम लोगों ने मशीन उपलब्ध करा दिया गया है। अब हमें लगता है महोदय ये दिक्कतें नहीं आएगी। अब जहाँ 2G था, अब 4G मशीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। सही समय पर नियमित तौर से अनाज वितरण किया जा रहा है। और दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत दक्षिण जोल पंचायत के चोबा बथान गांव में इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर यूनियन दुमका की आम बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष जाकिर अंसारी और पानीसाल टूडू, मनोज राय, रामानंद यादव, वकील मरांडी और प्रधान सोरेन समेत कई मजदूर मौजूद रहे और सर्वसम्मति से संगठन विस्तार के तहत जयदेव गुराई को रानीश्वर प्रखंड प्रभारी नियुक्त किया गया है। बैठक में मजदूरों को शोषण और ठगी से बचाने और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विस्तार से चर्चा हुई है। और बताते चले कि अध्यक्ष ने कहा है कि मजदूरों के हक से कोई समझौता और सुरक्षा और उचित मजदूरों पर हमारी प्राथमिकता है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर यूनियन झारखंड के बैनर तले आज चौपा बथान में एक बैठक की गई, जिस बैठक में बढ़ चढ़कर ग्रामीण स्तर के मजदूरों ने भाग लिया। मजदूरों के सशक्तिकरण के लिए यह बैठक की गई थी। हमारे दुमका जिला के आसपास पर्याप्त रोजगार नहीं मिलने के कारण मजदूर प्रत्येक वर्ष पलायन के तहत बाहर राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, जहां पर उन्हें स्थानीय ठेकेदार मिडिलमैन के द्वारा शोषण किया जाता है तथा हमारे यहाँ के मजदूर जागरूक नहीं हैं, जिन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। स्थानीय रोजगार भी हमारे यहाँ परम सीमा
से नीचे गुजर गई है। जो बड़े बड़े कंपनी रोड में काम करती ज़्यादातर मशीनरों का प्रयोग करती है, जिससे पर्याप्त मजदूरों को स्थान में रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मजदूर पलायन में बाहर जाते हैं और उन्हें ठगीकरण किया जाता है। और श्री बंसीधर नगर पंचायत में हेनोह मोड़ पर नवनिर्मित अध्यक्ष और प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी की चुनावी नुक्कड़ सभा में भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने कहा कि हमने वादे नहीं काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 7,000 घर, सैकड़ों सड़क नाली निर्माण और टाउन हॉल, बस स्टैंड, रिवर फ्रंट, हाई कैपेसिटी जलापूर्ति, सोलर स्ट्रीट लाइट और हर वार्ड में जल मीनार लगाई गई है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोली, जिनकी मंशा निजी फायदा थी वो नाकाम रहे। आगे भी जनता का आशीर्वाद मिला तो नगर पंचायत को नंबर 1 बनाएंगे। 3 साल का समय बचा और 3 साल के अंतर्गत मैंने काम किया। 170 सीसीसी रोड बनाई है, नालियां बनाई है, 69 आवास बनाए हैं मैंने, जिसमें भी 1 नंबर और 2 नंबर को भी संपूर्ण बात है। वहां पर मेरी 9 करोड़ की योजना है, लेकिन उस योजना का मैंने जिस तरीके से धरातल पर ईमानदारी से उतारा, आज मैं वही देखना चाहती हूँ कि क्या उसी ईमानदारी से मेरे साथी व्यक्ति खड़े हैं। लेकिन कुछ, मैं सबको नहीं बोलना चाहूंगी, कुछ चुनिंदा व्यक्ति झारखंड के पाकुड़ में रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले निकाली गई जागरूकता सा संकल्प रैली में सैकड़ों कर्मियों ने हिस्सा लिया और इसी के साथ शाम 4 बजे यूनियन कार्यालय से शुरू हुई पदयात्रा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होते हुए पाकुड़ यार्ड पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई। नेताओं ने नई नियुक्ति पर रोक, बढ़ते काम के दबाव और निजीकरण नीति और नए श्रम कानून को लेकर नाराजगी जताई और कर्मचारी हितों की सुरक्षा की मांग भी की। आज हम लोग का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम विगत 2 फरवरी से लेकर आगामी 10 मार्च तक का हम लोग कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें प्रत्येक देश के प्रत्येक शाखा में, मंडल में एवं जोन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम करने का मुख्य मांग जो हम लोग का है वो ये है कि सरकार रेल को निजीकरण की ओर धकेलते जा रहा है। मेरी जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें आदमी नहीं देकर मेरे उसी स्टाफ से काम लिया जा रहा है। पाकुड़ में विभिन्न मांगों को लेकर के रेलवे कर्मचारी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और बीते 2 फरवरी से 10 मार्च तक इनका आंदोलन चलेगा। उनमें काफ़ी मांगे रखी गई है। जो आपको बता दें कि 8वां वेतन और सहित जो रिक्त पद है रेलवे में जो कर्मचारी के, उनके भरने को लेकर के तमाम कई तरह के मांगे हैं। जो अध्यक्ष हैं ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष अखिलेश चौबे जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी मांगों की अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो आगामी 10 तारीख के बाद जो है आंदोलन को जो है विशाल रूप दिया जाएगा। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। पाकुड़ के एसपी निधि द्विवेदी ने महेशपुर लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। लूट का मास्टरमाइंड फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का पूर्वकर्मी मनोरंजन कुमार निकला, जिसे कैश कलेक्शन रूट की पूरी जानकारी थी। 16 फरवरी की रात सिनेमा हॉल के पास अनूप कुमार भगत से 3,40,000 की लूट हुई। वारदात के बाद भागते वक्त आरोपी और उसके साथी हादसे का शिकार हो गए। 17 फरवरी को एसडीपीओ विजय कुमार की एसआईटी ने अस्पताल में पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपराध कर्मियों के संबंध में लगातार आसूचना संकलित की गई। इसी क्रम में 17 तारीख को हमें सूचना मिली थाना प्रभारी काठीकुंड दुमका के द्वारा कि कल रात तेज गति से चलाते हुए रोड दुर्घटना में 2 लड़के घायल हुए हैं, जो काठीकुंड के अस्पताल में इलाजरत हैं। और जैसा हम लोग ने हुलिया उनका डिस्क्राइब किया था, वो हुलिया मैच कर रहा था जो उक्त दोनों लड़कों से। उक्त दोनों लड़कों का सत्यापन किया गया और अग्रतर कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने काठीकुंड जाकर उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया
तथा उनके बयान एवं निशानदेही के आधार पर कांड में लूटे गए राशि का कुछ भाग तथा प्रयोग किए गई एक कंट्री मेड पिस्टल को महेशपुर थाना अंतर्गत डुमर घाटी की खदान से बरामद किया गया तथा दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आज हम उनको फिंगरप्रिंट के पश्चात हम उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। पाकुड़ पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 16 तारीख को महेशपुर थाना क्षेत्र के एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी फ्यूजन कंपनी है, जहां पर एक युवक से छिनताई की जाती है, लूटपाट की जाती है, बंदूक दिखा करके लूटपाट की जाती है और करीब लाखों की लूटपाट की जाती है। उसके बाद महेशपुर थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत दर्ज होती है। उसके बाद पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही होती है और एसडीपीओ के नेतृत्व में वो टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही थी और वाहन चेकिंग भी की जा रही थी। और इसी क्रम में 17 तारीख को जो है काठीकुंड थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट होती है और एक्सीडेंट के बाद जो एक्सीडेंट होता है उन दोनों युवकों को सीएससी में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद काठीकुंड थाना को ये सूचना मिलती है कि महेशपुर थाना क्षेत्र से 2 अपराधी भागे हुए हैं, जिसके बाद काठीकुंड पुलिस और महेशपुर पुलिस की तत्परता के बाद दोनों युवकों की पहचान की गई है। दोनों युवकों की पहचान में दोनों युवक जो हैं अपना संलिप्तता जाहिर किए हैं और उनके निशानदेही पर छुपाए गए पिस्टल को भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ करीब 2.5 लाख से ऊपर की राशि जो है वो बरामद कर ली गई है। कहीं ना कहीं पाकुड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और ज्ञात हो कि एक अपराधी जो मनोरंजन नामक युवक है वो उसी कंपनी में पहले कार्य करता था और कुछ ही दिन पहले वो अपना कार्य को छोड़ा था और बताया जा सकता है कि जिस थाली में वो खाया उसी थाली में छेद किया। और आपको बता दें कि पाकुड़ पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर इस कांड का उद्भेदन किया है। पाकुड़ पुलिस की इस कांड के उद्भेदन पर जिले भर के लोगों ने पाकुड़ पुलिस को बधाई दी है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद खजरूर। जमशेदपुर में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित फाइनल क्रिकेट मैच में दामुहानी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मीडिया कप 2026 अपने नाम कर लिया है और दोमुहानी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 232 रन का बड़ा लक्ष्य रखा। आशुतोष ने दमदार शतक जड़ा जबकि आनंद कुमार ने बेहतरीन अर्धशतक जताया और जवाब में उतरी डलमा की टीम 20 ओवर से 142 रन ही बना सकी। इस तरह दोमुहानी ने 89 रनों की जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। बहुत चैलेंजिंग रहा और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। जमशेदपुर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर का ये आयोजन है और ये 5वां लगातार मीडिया कप का संस्करण है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं दूसरी बार लगातार चैंपियन टीम में शामिल रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बधाई पूरी प्रेस क्लब की टीम को जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और आज फाइनल का मैच था हमारा और हमने अच्छी बैटिंग की। शुरुआत में हमने बल्लेबाजी की और 230 रनों का स्कोर बनाया और काफ़ी अच्छे अंतर से, मुझे लगता है कि 90 रन की ज़्यादा के अंतर से हम लोग मैच जीत गए हैं। और पूरी टीम, हमारी टीम जो भी टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही थी वो सब ने अच्छा प्रदर्शन किया। और क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, देखिए पिछले 2 महीना से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से भागदौड़ के जिनकी सालों पत्रकार निभाते हैं और काफ़ी कठिनाई में उनका जीवन गुजरता है, उसको देखते हुए उसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक आयोजन प्रत्येक साल करते आ रहे हैं जिसमें मीडिया कप क्रिकेट का आयोजन करते हैं हम लोग प्रत्येक साल, ताकि पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म मिले और पत्रकार वो भागदौड़ को ज़िंदगी जीते हैं तो उनको एक खुशहाली का मौका मिले, मनोरंजन करने का साधन प्राप्त हो उनको। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग मीडिया कप का आयोजन कर रहे थे। पिछले 1 महीना से हम लोग इस तैयारी में लगे हुए थे और देख सकते हैं कि हमारे जो 2 फरवरी से लीग मैच का स्टार्ट हुआ और आज देखा जाए तो 18 फरवरी को इसका समापन हुआ है। जामताड़ा के ज्ञान रेणु विद्या निकेतन विद्यालय में द हिडन टैलेंट ऑफ स्कूल थीम पर एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन हुआ जहां बच्चों की काबिलियत ने सबको प्रभावित किया। कल्चरल परफॉर्मेंस से लेकर साइंस एग्जीबिशन तक हर प्रस्तुति में क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस साफ नजर आया और देशभक्ति गीत, डांस और सोशल मैसेज देने वाले नाटकों ने खूब तालियां बटोरी। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल ने वाटर कंजर्वेशन का स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। छात्रा साइस्ता ने राम मंदिर और रामेश ने ताजमहल का मॉडल बनाकर सबको हैरान कर दिया। कुल मिलाकर यह इवेंट बच्चों के टैलेंट को खूबसूरत से दर्शाता रहा।
आज हमारे ज्ञान रेणु विद्या निकेतन के प्रांगण में देखिए सभी स्कूली बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के द्वारा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ स्कूल एग्जीबिशंस जो है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे साइंस एग्जीबिशंस हो गया, प्लांट एंड सेल और एनिमल्स जो अपना डिफरेंस है उसको, फॉरेस्ट यूजर्स का है, सेफ्टी रूल्स को ध्यान में देखते हुए बच्चों ने मतलब जो पेरेंट्स को अवगत कराया कि रेड लाइट का क्या वैल्यू है, कब हमें मतलब ट्रैफिक लाइट का क्यों हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन दिए। ओके, और सबसे बड़ी बात है रेन वाटर और हार्वेस्टिंग अभी के जब मतलब ये में मतलब बहुत बड़ा चैलेंजेस है हमारे मतलब भारतवर्ष में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हमारा, इसका महत्व क्या होता है हमारे समाज में, ये हम लोगों ने दर्शाने के लिए आज तो समाज को अवगत कराने के लिए छोटे छोटे नन्हे बच्चे द्वारा ये प्रदर्शनी कार्यक्रम रखे हैं और बच्चों ने समाज को जागरूक भी किया। और झारखंड के रांची में किसानों के लिए बड़ी पहल शुरू कर दी गई है। जी हां, बता दें रांची के रातू प्रखंड स्थित तिगरा मैदान में झारखंड सरकार ने पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला का आयोजन किया गया और मेले में किसानों और पशुपालकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। बता दें कि इस दरमियान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। परिसंपत्ति वितरण के तहत 3 महिला सखी मंडलों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर, बाइक विद आइस बॉक्स, केसीसी और गाय वितरण के साथ ही मिलेट मिशन के लाभुकों के बीच योजना का लाभ दिया गया। रांची के रातू प्रखंड स्थित तिगरा मैदान में झारखंड सरकार के पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मेले में किसानों और पशुपालकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। इस दरमियान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। परिसंपत्ति वितरण के तहत 3 महिला सखी मंडलों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर, बाइक विद आइस बॉक्स, केसीसी, गाय वितरण के साथ ही मिलेट मिशन के लाभुकों के बीच योजना का लाभ दिया गया। इस समूह में ट्रैक्टर मिला है तो हम अपने समूह में ही मतलब समूह के लोगों का खेत खलिहान को जुताई करेंगे खेती के लिए और उसमें फसल उपजाएंगे। जो फसल उगेगी और जुताई से जो पैसा मिलेगा उसे हमारी आमदनी के रूप में हमारे पास रहेंगे। मैं आज यह जिला स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी में आया हूं और इसमें मत्स्य विभाग की ओर से जो परिसंपत्ति का वितरण जो किया गया उसमें मोटरसाइकिल का जो लाभुक हुए। मेले का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना था। विभाग का कहना है कि इस तरह के आयोजन से योजनाएं जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इस किसान मेला के माध्यम से हम लोग किसान को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का जो विभिन्न डायरेक्टर के माध्यम से जो अलग अलग योजना चल रहा है, इस योजना के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। उसके तहत अलग अलग लाभ का भी वितरण यहाँ किया गया ताकि हमारा किसान भाई लोग जागरूक हो, ताकि सरकार की योजना धरातल में उतरे। झारखंड सरकार लगातार किसानों, महिला समूहों और पशुपालकों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि योजनाओं के माध्यम से खेती और उससे जुड़े व्यवसाय को आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाया जा रहा है। झारखंड के लिए एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि यहाँ हर विषय से सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एग्रीकल्चर ही विषय हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है 80% से भी अधिक लोग हमारे गांव देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खेत खलिहानों के भरोसे ही उनका जीवन यापन चलता है। जिला स्तरीय किसान मेला किसानों और पशुपालकों के लिए एक उपयोगी पहल साबित हुआ, जहां उन्हें जानकारी के साथ साथ सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी मिला है।